आज हम सीताराम येचुरी जी के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं सीधा एयरपोर्ट से, मुझे 4 बजे का टाइम दिया था, तो मैं सीधा यहीं पहुँचा। सीताराम येचुरी जी ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही एसेट नहीं थे, ये सबके प्रिय नेता थे और सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। खास करके इंडिया अलायंस करने में उनका भी बहुत बड़ा पात्र था। उन्होंने हमको बार बार याद दिलाता था। वो खासकर सोनिया गांधी जी से मिलते थे और इंडिया अलायंस के बारे में वो आगे बढ़ाने के लिए और यूनिटी लाने के लिए बहुत ही कोशिश करते थे। मेरा पहला मीटिंग इंडिया अलायंस का मेरे घर में ही हुआ और उनसे ही स्टार्ट हुआ। तब फिर हम एक एक करके हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल जी, हम बैठकर एक एक पार्टी के नेताओं को बुला बुला कर बात करने के बाद जो बात बनी, उसके बाद इंडिया अलायंस आगे बढ़ते गया। चंद लोग उस वक्त क्रेडिट लेने की कोशिश किए, लेकिन हमारे झा साहब यहाँ है, तो वहीं से जो आदमी क्रेडिट लेना चाहता था वो हमको छोड़ के रातों रात भाग गया। फिर भी हम इसको आगे बढ़ाकर देश में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए क्या कोई भी कीमत हो, सभी पार्टियां देने के लिए तैयार हो गए थे। और आज दिख रहे कि रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, आज वो एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है। इसीलिए बहुत से जो बिल वो आगे बढ़ाना चाहते थे और जितने भी बुरे कानून थे उनको लाना चाहते थे, तो वो अब रुक गए हैं। ये शक्ति सिर्फ जनता से आ सकती है और जनता ने हमको सपोर्ट किया। और खासकर येचुरी जी हमेशा रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, सुबह 8-9 बजे, कभी भी भाई इनसे बात करे क्या, आप उनसे बात करें क्या, वो मिले क्या, इसका हमेशा हमको याद दिलाते रहते थे। और एक तरह से एक दूसरे से बातचीत होने से हम एक दूसरे की सलाह समझिए या एक दूसरे, खासकर जब एक कॉमन आइडियोलॉजी पे या ग्राउंड पे मिलते हैं, चंद कार्यक्रम में मिलते हैं और कॉमन कार्यक्रम में जब हम ध्यान रखते हैं, तब निश्चित रूप से हम एक होकर गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, खासकर जो शोषित लोग हैं उनके लिए हम काम कर सकते हैं। इससे पहले भी जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उन्होंने मनरेगा के बारे में बहुत इंटरेस्ट लिया था कि मनरेगा ये अवश्य है, ज़रूरी है और गरीबों के लिए जीने के लिए एक बहुत बड़ा कानून जो मैडम
सोनिया गांधी जी ने लाया था, उसकी बहुत तारीफ करके वो हमेशा आगे कहते थे। और दूसरी चीज़ मैं उनमें एक खूबी देखा कि कभी गुस्से में नहीं आते थे और किसी को इंटॉलरेंस की बात नहीं करते थे, सबको समझाते थे भाई हो गया, वो चीज़ हो गई, आगे क्या करना चाहिए, फिर कैसा करना चाहिए। अगर जब तक एक आदमी मीडिएटर, बोलिए एक इंसान सोच बूझ के जो काम करता है और सबको लेके जाने की जब बात करता है तो उससे हर लोग यूनाइट होते हैं। जब हम यूनाइट होते हैं तब निश्चित रूप से हमारी जो लड़ाई रहती है वो गरीबों के लिए वो आगे बढ़ती है। इसीलिए एक सच्चे जो प्रजातंत्र के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, गरीबों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, सबको समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति और सब पार्टी को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति। चाहे हमारे विचार अलग अलग हो सकते, हमारा आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन चंद कॉमन पॉइंट पे जहाँ हम मिल सकते हैं लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उसमें उनकी ये खूबी थी कि मिल के चलना ज़रूरी है देश के लिए और गरीबों के लिए, ये उनका हमेशा कहना था। और इस सोच से वो आगे बढ़ते थे, सबको सम्मान देते थे और लोग भी उनको उतना ही सम्मान करते थे। तो इससे उनका व्यक्तित्व बढ़ा। हम पहले भी, मैं जब लेबर मिनिस्टर था तो मेरे को ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले सताते थे बहुत। वो पीछे भी बैठे, वेस्ट बंगाल के भी नेता लोग सामने हैं, साथ में हैं। तो मैं हमेशा, मैं इनसे पहले करता था बहुत से काम है, फिर भी मुझे छोड़ते नहीं थे। और मैं बोलता थोड़ा मुझे सोचने का टाइम नहीं, तो कोई अभी होना, फिर देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं अब होना। तो ऐसी चीज़ें जब होते थे, अब राज्यसभा में जब येचुरी साहब थे, उन्होंने कहते थे भाई एक बार करने का गवर्नमेंट ने निर्णय किया है, वो करते गए। खड़गे जी हमारे कॉमरेड है, वो हम उनके साथ है और उन्होंने हमारे साथ है, ऐसी बात करके उसको टालते थे। लेकिन हमने बहुत कुछ उस वक्त जो हमारे खासकर कॉमरेड लोगों ने कहा, येचुरी जी ने कहा, उसको हमने निभाया। और ये निभाने के वजह से लेबर डिपार्टमेंट में बहुत से चेंजेस भी आए। लेकिन अब लेबर डिपार्टमेंट गायब है, किधर है, क्या है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। और उसके तहत काम करने वाले सरकार तो है ही नहीं। सरकार कहाँ है, तो इलेक्शन में है सब। हमेशा हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन में ही रहते हैं, तो उनको इलेक्शन का प्रधानमंत्री ही बनाना चाहिए, देश का नहीं। ये तो मेरे को ऐसा दिखता है, क्योंकि कभी भी बहुत मशरूफ रहते हैं, चाहे वो जिला पंचायत इलेक्शन हो, चाहे म्यूनसिपाल्टी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे बाई इलेक्शन हो। बहुत देश की फिक्र कम करते हैं, इलेक्शन की फिक्र ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों को झुकाने के लिए ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत हमको थी। और मुझे बहुत बुरा लगा कि बहुत कम उम्र में, अभी क्योंकि इतनी उनकी हमको छोड़ के जाने की उतना वक्त नहीं था, लेकिन हमको छोड़ के वो चले गए। तो एक बहुत बड़े नेता हमने खोया। तो उस जगह को भरना अब आप लोगों के हाथ में है। लेकिन
जिस ढंग से आप लोग लेके जाएंगे वो काम हो जाएगा। और खास करके मेरी पहचानत इधर इधर 10-15 साल पहले हुई थी, और वो उनकी बातें सुन के, उनके विचारों को सुन के हम अपने ढंग से जैसा काम करना चाहिए वो करते थे। इसीलिए मैं कॉमरेड सीताराम येचुरी को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनके फैमिली को भी, कुटुंब को भी मैं धैर्य रखने का उनके पास तो धैर्य है, लेकिन हम सब लोग उनको सपोर्ट करते हुए उनके जीवन में हम लोग हैं, हम आप लोगों के लिए हम आपको साथ देंगे। और आप कोई ऐसी चिंता करने की चिंता तो होती है, लेकिन अपने को काम भी करना है और आगे भी बढ़ना है और उनके विचारों को लेकर भी चलना है। तो इसलिए मैं अपनी बात इतनी कह के, जो पहले से बहुत से आपको फोटो भी आप देखे होंगे, इवन इमरजेंसी में भी उन्होंने अपना एक पिटिशन इंदिरा गांधी जी को देकर एज ए स्टूडेंट नेता के रूप में उन्होंने कहा था। उसके अलावा और कई चीज़ें हैं, हमसे मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। बस मैं यही चाहूँगा कि उनको आप सबका उनको याद करते रहिए। और दूसरे मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खोए हैं, और उसको भरने की जगह आपके पास है। और हम सब लोग यही प्रार्थना करेंगे कि एक व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके विचार चले नहीं गए। वो विचार हमेशा के लिए अपने साथ रहेंगे और उसको हम आगे बढ़ाते सब लोग मिलके चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।